आप अगर स्टेगनेटेड हो और आप सोच रहे हो कि आप साइडलाइन हो, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका टीम आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप टीम बिल्डिंग करो, क्योंकि आपके जो पोटेंशियल है उसमें टीम, आपने सुना होगा, टुगेदर वी कैन गो फार। तो अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे कैसे करेंगे, राइट? तो कंपटीशन भी है फील्ड में, और आपके जो कनेक्शन है उससे आप थ्रेटन फील कर रहे हो। ट्रू कोलैबोरेशन आखिर होगा क्या? अंडर वैल्यू, क्या मैं अंडर वैल्यू करती हूँ टीम वर्क को? हाउ कैन आई शिफ्ट फ्रॉम ए स्कार्सिटी माइंडसेट टू वन ऑफ दैट ऑफ एबंडेंस, कि दूसरे नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेले कर लूंगी? क्या ऐसा है? बहुत सारे जो कैपेबल हैं उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है। बट यू नो, आपका कैपेबिलिटी के अलावा आपका लीडरशिप स्टाइल में एक चीज और होनी चाहिए जो आपको सोचना चाहिए कि पूरे टीम में जितने सारे लोग हैं उनके पास जो भी कैपेबिलिटीज है वो कैपेबिलिटीज आपके हैं। अगर आप उनको लिवरेज कर पाओ तो, राइट? इसका मतलब क्या? आपको टीम बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी, राइट? तो फेल ही आपका वही है, स्टेग्नेशन ही उसी से आता है, क्योंकि आप टीम बिल्डिंग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग, क्योंकि दे आर कैपेबल, वो किसी का हेल्प लेना पसंद नहीं करते। और अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी 50% अप जाता है। वो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, आप कितने दिन 100% पे काम कर पाओगे, राइट? आपको लिवरेज तो करना ही पड़ेगा। और द फास्टेस्ट वे ग्रो हेनरी फोर्ड बोलते हैं, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो जिस दिन आप वर्किंग टुगेदर करो वो सक्सेस होगा। यूरेका मूवमेंट क्या होगा? दूसरे को एम्पावर अगर करना सीखो, सोचिए माइंडसेट चेंज कितना जरूरत है। दूसरे को एम्पावर कर दे तो वो ओवरशैडो करने लग जाता है। कोई अभी एक बोल रहा था मुझे, करते तो हैं, ये तो रियलिटी है, फिर कैसे एम्पावर करें? एक स्ट्रेटेजी है उसके लिए, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन सही करें। उसके लिए सिग्निफिकेंस अपना खुद रखें। आपके जो सिग्निफिकेंस है वो दूसरे नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक्सेल शीट आपने मेंटेन किया, किसी का मास्टर एक्सेल शीट, उसको आपने सही से फिलअप करना सीखा। क्या आपको वो एक्सेल शीट बनाना सिखा देगा? नहीं। आपको फिलअप करना आ गया, दैट इज समथिंग दैट यू डू। लेकिन एक्सेल शीट शुरू से स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना इज ए स्किल, वो फिलअप करने से नहीं होता। तो दैट स्किल विल बी विथ यू। और किसी को अगर फिलअप करने के लिए आप सिखाएंगे तो आप उसको स्किल देते हो, प्रोडक्टिविटी देते हो, एंड दैट शुड बी द डील, राइट? वो पावरफुल नेटवर्क भी होता है, क्योंकि सभी को सभी को शुरू से काम करने की, डिजाइन करने की चाह भी नहीं। शायद वो चाह आप में है, इसलिए आपने डिजाइन किया। लोगों को अपने रिजल्ट खुद अपने तरीके से निकालने की आदत है, उनको आप उसी में निकालने दीजिए, राइट? वाइल यू स्टिक टू योर ओन। शेयर रिसोर्सेस, सेलिब्रेट सक्सेसेस टुगेदर, कनेक्ट, ये सारे तो हैं ही रिवाइटलेक्स मॉडल में, जो हमारे 7 days, 90 days एंड 6 months वाले कोर्सेस में हैं। एक क्लाइंट थी श्रद्धांजलि मिश्रा, डेडिकेटेड एनजीओ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो इनडिसिसिवनेस में थी,
तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कुछ हैंडल कर रही थी। कहीं गलत ना हो जाए इस चक्कर में उन्होंने कोई, मतलब वो डिसीजन लेने में डिले कर रही। उनको पता चला, वो खुद को समझ रही थी कि इससे खुद का तो वो नुकसान कर ही रही है, वो टीम भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रही। उन्होंने टीम कोलाबोरेशन का मतलब समझा जब आए compete। वाई compete when we can elevate each other? एक दूसरे को इलेवेट अगर कर सकते हैं तो compete क्यों करें। ये तब होता है जब आपका रोड मैप बहुत सही होता है। तो क्या करें इसके लिए? हम इसमें सभी कोई टुगेदर हैं। क्लैरिटी है, किसी एक को लीड करने की जरूरत है। राइट। कोई एक लीड करता है। जब वो लीड करता है, देन बाय कंट्रीब्यूटिंग आवर ओन पोर्शन वी बिकम लीडर्स टू। इससे दूसरा बंदा जो लीड कर रहा है उसके काम होते हैं, क्योंकि क्रेडिट उसको जाता है। बट एवरीबडी इन द टीम ग्रोस। और वो अगर इम्पोर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट बना पाओ, देन आपको लीडर बनने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यू विल एस्टेब्लिश वन आइडेंटिटी ऑफ योर्स। ठीक है। वो बोलती हैं, द मोमेंट आई लेट गो ऑफ कंपटीशन एंड एम्ब्रेस्ड कोलाबोरेशन, एवरीथिंग चेंज्ड। आई रियलाइज सक्सेस इज नॉट ए सोलो जर्नी, इट इज अबाउट लिफ्टिंग each other up, and she leads her team with purpose and clarity. जब शुरू आप करो तो आप तो आइडेंटिफाई कर दो कि किसका क्या रोल होगा। दैट इज अनफ। दैट इज हाउ यू स्टार्ट। राइट। उसमें जब भी आप उनको कुछ अच्छा करने की जरूरत पड़े एंड यू कैन, तो आप उनको हेल्प करो। दैट इज व्हाट लीडरशिप डज। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है इनडिसिसिवनेस का, तो देन यू कैन बुक ए कॉल विथ मी, एंड उसमें हम एक 10 क्वेश्चंस का करते हैं ब्लूप्रिंट। जिन लोगों को इनडिसिसिवनेस है उन लोगों के लिए, और ये सक्सेस ब्लूप्रिंट लेके जाएंगे। आपको पता है, ईच ऑफ यू फॉर द सेम क्वेश्चन यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स। राइट। तो इसलिए आप एक 1-to-1 कॉल बुक करो। सी यू देयर। थैंक यू। बहुत सारे मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वो ओवर एस्टिमेट कर, एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, दूसरे अगर होती है तो भी वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने फाइनेंशियल पोटेंशियल का, और डेट में फंस जाते हैं। तो एक इमरजेंसी फंड की क्यों जरूरत पड़ती है? ये काफी दिनों से, ये नया कुछ नहीं है। हम बचाते हैं कुछ, जो लिक्विडिटी कुछ अपने घर में 100, 200, 300, 400 रुपए। और लेडीज स्पेशली वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। वो बैंक में नहीं रखती थी पहले, अभी तो उनको एनकरेज किया जाता है बैंक में रखने। और ये काफी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सेफ्टी नेट है। और ये इमरजेंसी फंड डेवलपमेंट सेक्टर में स्पेशली, जहाँ पे इतने हाई नहीं होते, और रिक्वायरमेंट और एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या करें? अब ये 6 सवाल, ये जो 6 सवाल मैं बोल रही हूँ, ये आपको कभी ना कभी आया होगा। व्हाट हैपेंस इफ आई लूज माई जॉब अनएक्सपेक्टेडली? हाउ कैन आई बिल्ड एन इमरजेंसी फंड while managing daily expenses? What are the best strategies for saving? How much should I aim to save? Can I rely on credit cards for emergencies? No. What are the long-term benefits of having an emergency fund? ये मेरा सवाल था। कई सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं लाइफ में,
इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन मेरे जो टारगेट ग्रुप हैं, जो स्टैग्नेटेड हैं, उनका फाइनेंशियल इश्यूज भी काफी सारे। क्या आपके हैं? क्या आप कहीं पे बंधे हुए ऐसे फील कर रहे हो? क्या आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? एग्जैक्टली exactly. आपने इमरजेंसी फंड के बारे में सोचा ही? इमरजेंसी फंड अगर यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसे ही इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुरू करते हो, आपके खर्च होने के जो आपके जो हेल्थ कंडीशन कुछ, मतलब जहां पे इमरजेंसी में खर्च होता है, वो सारे घटना शुरू। जब तक आप इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करते हो, तब तक आप बीमार पड़ते रहेंगे। कुछ और हो जाएगा जिससे आपको खर्च करना पड़ जाएगा, कुछ आपको जरूरत नहीं खर्च करना पड़ जाएगा। इवन आपके हैबिट भी हो जाता है कि जो कि आपको सेव करना है नहीं, पैसे इतने सारे हैं, तो आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी करते हो। उससे आपको हेल्थ इमरजेंसीज काफी सारे आते हैं। सो बट द मोमेंट यू स्टार्ट सेविंग फॉर एन इमरजेंसी फंड, आप देखोगे कि सरप्राइजिंगली वो सारे गायब हो रहे हैं। राइट? और बहुत सारे लोग बोलते हैं काश मैंने पहले से शुरू किया होता। वॉरेन बफेट की जानते हैं आप स्टोरी? उन्होंने छोटा छोटा सेविंग करना ही शुरू किया, और उनका ग्राफ अगर देखेंगे तो ऐसे करके, ऐसे धीरे धीरे करके सडनली वो हाई हो। क्यों? कंपाउंडिंग वैल्यू होता है पैसे का। जब एक मोमेंट के बाद वो पैसा, वो उनका इमरजेंसी फंड था या नहीं था वो ये पता नहीं, लेकिन इमरजेंसी फंड भी उन्होंने रखा होगा, नहीं तो ये पैसे खर्च हो जाते। राइट? इमरजेंसी फंड वो है, आपके सेविंग से पहले है। सेविंग तो वो है जिसको आप 10-15 साल हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन इमरजेंसी फंड वो चीज है, वो जो थोड़ा 10, 100, 1000 रुपए जो आप अलग से रखते हो इमरजेंसी के लिए, घर में कोई खर्च अचानक से आ जाए उसके लिए रखते हो। राइट? ये डेली खर्च भी नहीं होते। सो ये जैसे ही आप रखते हैं, तो आप मैनेज इसी फंड में करते हो, ना कि आप अपने सेविंग को टच करते हो। तो आपको दो चीजें करनी होगी, एक तो सेविंग करनी होगी जो आप अलग से, जो जो लॉन्ग टर्म है। इमरजेंसी फंड कभी भी आपकी इमरजेंसी में या मतलब यूटिलाइज होंगे, तो इमरजेंसी फंड करके ये फायदा होगा आपको। और उससे क्या होगा कि आपको वो जो डेली आपका दिमाग लगे रहता है, जब पैसे अगर खर्च हो गए तो मैं कहाँ से लाऊंगा, किसको बताऊंगा, और कौन देगा, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी चिंता की बात है जो आपके दिमाग में घुस जाता है। तो उससे अगर बचना है, तो आपको इससे ये करना ही होगा। और मेरे पेरेंट्स को ये था, इसलिए शायद मैंने पहले से ही सेव करना शुरू किया था। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप इन्वेस्ट सेविंग इज डिफरेंट थिंग देन इमरजेंसी फंड। और सेविंग बहुत सारा हो जाने के बाद आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये आपके अगर नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेस कहाँ है, जो बहुत ही जरूरी है। राइट? तो राकेश खरे एक मेरे क्लाइंट हैं, फ्रेंड हैं, जो सीएसआर एग्जीक्यूटिव थे। उनको हमेशा ही लगा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा। अच्छा काम करूंगा तो फिर आगे मेरी सैलरी बढ़ती रहेगी, तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ये तो रहता है काफी सारे लोगों का एटीट्यूड। तो वन डे कोई मेडिकल इमरजेंसी उनके फैमिली में हो गई, और उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। क्रेडिट कार्ड ही उनका एक ही रास्ता था। और क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं, काफी काफी ऊंचा उसका इंटरेस्ट रेट होता है। बफर अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये इमरजेंसी है।
आपका इंश्योरेंस जैसे काम करता है। तो चूंकि वो आ गया, तो अभी उन्होंने, मैं बहुत सारे लोगों को एक गुल्लक में सेव करना भी सिखाया, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है ना, ये हैबिट की बात है। लोग आसानी से सेव नहीं कर पाते हैं, और आप जब किसी को सेविंग करने के लिए बोलो तो उनके पास हजार एक्सक्यूजेस होते हैं कि क्यों नहीं सेव करें। तो आप ना एक गुल्लक ले लो, एक डिब्बा ले लो, जिसमें आप रोज कॉइन डालते जाओ, 1 रुपए 2 रुपए का। मंथ एंड में वो शायद 30 से 100 रुपए तक होगा, लेकिन आपका हैबिट बना देगा। जैसे ही आपका वो हैबिट बनाता है, आप थोड़ा सा बड़ा अमाउंट भी सेव करना शुरू करो। वो हैबिट बनाने के लिए गुल्लक वाला बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये किया, एंड उन्होंने बोला है, एस्टैब्लिशिंग एन इमरजेंसी फंड was the best decision I ever made. It transformed my life and work. तो ऐसे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको करना इज समथिंग दैट यू नीड ए स्किल फॉर। आपके पूरे सोच, आपकी पूरा लाइफस्टाइल इस पे डिपेंड करता है। तो आप इसके लिए अगर मेरे से बात करना चाहो, तो देन कम एंड डिस्कस विथ मी फॉर 30 minutes, and we will have a 10 questionnaire with which will create a success blueprint for you, and वो फ्री में है। लुकिंग फॉरवर्ड।